Good morning, student. Here we start chapter 4, Forest Society and Colonialism. कॉलोनिज्म बेटा चैप्टर का मीनिंग क्या है? जब पूरा का पूरा वर्ल्ड जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ थी किसकी, ब्रिटिशर्स की, जिन्होंने ब्रिटिशर रूल करते थे हमारे ऊपर, हम गुलाम थे, आपको पता है। तो जब ब्रिटिशर की कॉलोनी थी उस समय फॉरेस्ट सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही थी, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। ठीक है। सो बेटा चैप्टर स्टार्ट होता है। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम, आइडेंटिफाई द थिंग दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम फॉरेस्ट से हमारे घरों तक आती हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। सिमिलरली इसमें लिया हुआ है बेटा द बुक यू आर यूजिंग टू रीड। इसका पेज, आपका पेपर जो है वो डेस्क टेबल जिसके ऊपर आप क्लासेस में जाके बैठते हैं, डोर, विंडो, एक्स वाई जेड, सेम, गम, हनी, कॉफ़ी, टी, रबड़, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये सब कहाँ से आती हैं बेटा आपकी, कहाँ से आती हैं? ये सब फॉरेस्ट से आती हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे आए इन द अमेजन फॉरेस्ट, इन द अमेजन फॉरेस्ट बेटा, अमेजन फॉरेस्ट और इन द वेस्टर्न घाट इट इज़ द possible to find as many as 500 different plant in species in one forest। आप एक ही फॉरेस्ट के अंदर 500 इतनी टाइप की डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं आपको वहाँ पे। ठीक है। अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द फास्ट डिसअपेयरिंग बिटवीन द 700 एंड 1995। इस पीरियड में बहुत सारी जो उसकी डाइवर्सिटी थी वो लॉस हो गई। किसके कारण बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। किसके कारण? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया वॉज क्लियर फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़। किसके लिए बेटा? केवल इंडस्ट्री यूज़ के लिए इतना हमने लॉसेस कर दिया था इस ड्यूरेशन में। ठीक है बेटा, इस ड्यूरेशन में। ठीक है, ये आप एक ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है बेटा? आपको पता है, पेड़ों को काटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द प्रिफर टू एज द डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम, द प्रोसेस बिगन मैनी ऑफ सेंचुरी एगो। मतलब ये कभी अभी की प्रॉब्लम नहीं है कि पेड़ों को अभी काटा जा रहा है, ये हम पुराने ज़माने से हम पेड़ों को काटते हुए चले आ रहे हैं। बट अंडर द कॉलोनियल रूल, क्या बेटा? कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल मतलब, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, जो ब्रिटिशर थे उन्होंने जिस जिस कंट्री पे अपना कब्जा किया उसको कॉलोनी बोलते थे वो। ठीक है। इट बिकम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन इन इंडिया। जब ब्रिटिशर आए तो ये इन्होंने क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक पेड़ों को काटना चालू कर दिया। बेटा इनको ज़रूरत क्यों पड़ती थी पेड़ काटने की? तो उसके दो कारण हैं। ठीक है, कौन कौन से कारण हैं? पहला है रेलवे। इन्होंने रेलवे बिछाई, और रेलवे में आपने देखा होगा पहले बेटा रेल की पटरी जैसी आती है और बीच में एक आपने देखा होगा स्लीपर बिछे रहते हैं। तो ये आज तो बेटा सीमेंट के बनाए जाते हैं, लेकिन उस समय क्या करते थे, ये टिम्बर के बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? टिम्बर के। ठीक है। और दूसरा था बेटा, दूसरा था प्रॉफिट। प्रॉफिट, इन लोगों को प्रॉफिट होता था लकड़ी बेचने से। ठीक है, तो वो करते थे। ठीक है। नाउ लैंड टू बी इम्प्रूव्ड इन 1600, approximately 1/6 of India landmass was under cultivation। हमारा जो 1/6 था वो हमारा किस में था? कल्टिवेशन पे था। ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ब्रिटिश डायरेक्ट इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, जूट, sugar, wheat and cotton। The demand of these crops increased by in 19th century Europe, where food grains were needed to feed growing urban population and raw material were required for industrial। बेटा शुरुआत में तो इन्होंने क्या किया, केवल मात्र ऐसी क्रॉप्स को उगाने पर मजबूर किया जिनसे उनकी इंडस्ट्री चलती रहती थी। ठीक है, वो शुरुआती दौर था। ठीक है। नाउ सेकंड क्या किया बेटा इन्होंने? इन द अर्लियर ऑफ 19th century में द कॉलोनी स्टेट थ्रू द फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। दे वर कंसिडरिंग एज wilderness that had to be brought under the cultivation so that land could be yield agriculture product and revenue enhance the income of state। क्या होता था बेटा,
जिस जगह पे बहुत सारे खिचड़ी टाइप का जंगल है। खिचड़ी टाइप का जंगल बेटा, छोटे 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 बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था बेटा। प्लांट तो बहुत सारे थे लेकिन उनसे उनका इकोनॉमिकल मतलब पैसे तो नहीं कमाई हो रही थी ना। क्या क्या बेटा, तीन चीज़ें बेटा, प्रोडक्ट, रेवेन्यू, रेवेन्यू कर, इन्हेंसिंग द इनकम ऑफ स्टेट। उनका ये मोटिव थे। पहले तो उन्होंने सोचा था कि ना भाई इनसे क्या करो, जैसे मान लो वो गेहूँ उगा रहे हैं तो उनसे बोलते थे नहीं गेहूँ मत उगाओ, आप जूट उगाओ, ठीक है, आप शुगर उगाओ, ठीक है, ये उनकी डिमांड थी। दूसरी उन्होंने सोचा कि भाई ये जो एरिया है यहाँ पे जो जंगल है, यहाँ पे खेती मेती तो हो नहीं रही, तो इसको काट दो, फिर यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, खेती कराएंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की, ठीक है। तो ये उन्होंने चालू किया। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्लीपर के लिए, ट्रैक के लिए ये बड़े लंबे लंबे आपको दिख रहे होंगे टिम्बर हटाए जा रहे हैं। किसके लिए? स्लीपर के लिए। स्लीपर क्या होता है बेटा? वुडन प्लैंक लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक। मैंने बताया था आपको, रेलवे है उसके बीच में दो स्लीपर लगे रहते थे जिससे ट्रैक इधर उधर न, ठीक है। By the 19th century, oak forests in England were disappear. This create a problem of timber supply for Royal Navy. How could English ship be built without a regular supply of strong ड्यूरेबल टिम्बर? तो उनके पास इंग्लैंड में जो ओक था, जो उनका प्लांट था, वो कम होने लगा। उन्हें टेंशन होने लगी हम टिम्बर कहाँ से लेके आएंगे। द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम द 1815 क्रिएट अ न्यू डिमांड। द रेलवे वर एसेंशियली टू colonial trade for the movement of imperial troop टू रन लोकोमोटिव। क्या बेटा? टू रन लोकोमोटिव। देखो बेटा, एक चीज़ तो क्या थी, ट्रैक के बीच में लकड़ी लगानी थी। दूसरा क्या था बेटा, इसके ऊपर अगर लोकोमोटिव जो इंजन होता था उसको दौड़ाना है तो उसके लिए चाहिए ईंधन। ईंधन मतलब फ्यूल चाहिए। फ्यूल कहाँ से लेके आओगे बेटा? वो लकड़ी आप उसमें डालोगे तभी तो फ्यूल चलेगा। पहले तो ऐसा थोड़ी था, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी से चलते नहीं थे, ठीक है। From the 1816 to railway network expanded rapidly by the 1890, ठीक है। और ये एक सॉरी एक लाइन छूट गई है। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 760 टू 200 स्लीपर। मतलब एक मील रेलवे के लिए इतनी स्लीपर चाहिए रहती है। सोचो कितना धमाधम उन्होंने पेड़ काटे होंगे उस समय, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डाटा भी लिखा हुआ है। फ्रॉम द 1860 रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड रैपिडली बाय 1890 अबाउट 25,500 kilometer track had been laid. In 1946, the length of track had increases 7,65,000 kilometer. Only in Madras presidency, किस बेटा? मद्रास प्रेसिडेंटी में 35,000 ट्रीज को काट दिया गया था। किस लिए बेटा? केवल स्लीपर बिछाने के लिए, ठीक है ना। कितना बड़ा लॉस था उस समय, जो हम आज देख भी रहे हैं। हमारा ये पेंडेमिक दिख रहा है, ऑक्सीजन का लेवल का जो डाउन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है हमने आज ही, शुरुआत से ही हम लोग पेड़ों के दुश्मन रहे हैं, ठीक है बेटा। ये आपको दिख भी रहा होगा इसमें फिगर में, देखो बेटा ये टिम्बर ले जाते हुए आपको दिख रहा है। ये रेलवे स्लीपर बनाने के लिए यूज़ होते थे, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रैक में ऐसे ट्रैक में भरा भरा के लकड़ियाँ जाती हैं। कुछ हम लोग घरेलू यूज़ के लिए, ये आपको एक वुमेन रिटर्निंग होम आफ्टर द कलेक्टिंग फ्यूल फूड। हम लोग अभी जैसे गैस नहीं था तो पहले उस समय क्या होता था बेटा, गैस नहीं था तो लकड़ी पे खाना बनाते थे, ठीक है। नाउ प्लांटेशन, किसकी बेटा? प्लांटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, प्लांटेशन की बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो large area of natural forest were also cleared to make the way for tea, coffee, rubber plantation. To meet Europe growing need for these commodities, the colonial government took over the forest and gave vast area of Europe plantation its chief rates. These area were enclosed and clear the forest and planted विथ टी एंड कॉफ़ी। मतलब जो उन्होंने एरिया क्लियर करवाया था वहाँ वो क्या 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 किस किस का प्लांटेशन कराते थे? टी, कॉफ़ी, उनका मेन फोकस था। क्या क्या था बेटा? टी, कॉफ़ी और रबड़। क्या क्या था बेटा? टी, कॉफ़ी और रबड़, उनका प्लांटेशन का मेन सोर्सेज रहता था, ठीक है बेटा। इस वीडियो में इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।